खुश आमदीद दोस्तों। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम सीरीज़ की तीसरी किस्त में मैं हूं अम्मार चौधरी और आप देख रहे हैं लर्न एंड डिस्कवर विद चौधरी। अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत की 12 साला कहानी सुनाएंगे कि कैसे मुसलमानों की हुकूमत मुस्तहकम हुई, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल ने मुसलमानों के इत्तेहाद का भी हमेशा के लिए कत्ल कर दिया। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का ताल्लुक मक्का के बनु उमैया कबीले से था। खुद इनके ख़ानदान का शुमार मक्का की अशराफिया में होता था। इस्लाम से पहले भी बनु उमैया को इंतज़ामी अमूर का काफ़ी तजर्बा था और इसीलिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु अपने ख़ानदान के इस तजर्बे को इस्लाम की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। इसकी एक और वजह यह भी थी कि इनके रिश्तेदार अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पहले ही शाम के गवर्नर थे और उन्होंने सूबा शाम को एक सरहदी इलाके से मुस्लिम रियासत की रीढ़ की हड्डी में मुंतकिल करने में काबिल तारीफ काम किया था। ये उम्मीद करते हुए कि उमवी नस्ब इस्लामी रियासत की खिदमत मिस्र में भी ऐसे ही करेगा जैसे शाम में मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपने रज़ाई भाई अब्दुल्ला इब्न साद को मिस्र का गवर्नर बना दिया। इसी तरह इराक में भी अपने एक रिश्तेदार को गवर्नर तैनात कर दिया, जहां उन्होंने मुस्लिम छापामार दस्तों की क़यादत की और आहिस्ता आहिस्ता बाकी ससानी सल्तनत को फतह किया। इन सब इकदामात के बावजूद इस्लामी तारीख में खलीफा पर पहली बार अफरबा परवरी यानी कि नेपोटिज्म के इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन वो इतने संजीदा ना थे कि फैलती हुई इस्लामी रियासत की राह में रुकावट डालें। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के नक्शे कदम पर चलते हुए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी इस्लामी रियासत की फलाह बका के लिए बहुत मेहनत से काम किया। इसी के साथ साथ इस्लामी तारीख में पहली मरतबा बहरी बेड़े की तमीर का हुक्म भी दिया, जिसका मकसद किसी भी बाज़ंतीनी बहरी हमले को नाकाम बनाना था। बहरी बेड़े की तमीर के लिए मुस्लिम गवर्नरों ने मकामी लोगों की मदद ली, जिनमें अक्सरियत ईसाईयत के पैरोकारों की थी। ये वही ईसाई थे जो पहले बाज़ंतीनी हुकूमत के लिए काम करते थे, लेकिन उन्होंने मुसलमान सल्तनत के साथ पहले से ज़्यादा गर्मजोशी के साथ काम किया। इस गर्मजोशी की एक वजह यह भी थी कि इन ईसाइयों में अक्सरियत का ताल्लुक कॉप्टिक चर्च और दीगर ईसाई फ़िरक़ों के साथ था, जिन्हें बाज़ंतीनियों ने भी तस्लीम नहीं किया था। लेकिन मुसलमान गवर्नरों के बेहतर सलूक से इन लोगों ने इस्लामी रियासत से खूब वफ़ादारी निभाई। इस वफ़ादारी की मिसाल हमें उस वाक़ये से मिलती है जब मिस्र के शहर सिकंदरिया के बहरी बेड़े पर 644 ईस्वी में बाज़ंतीनियों ने एक बगावत के ज़रिए शहर पर दोबारा कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन इस हमले को और बगावत को ईसाई मुल्लाहों ने ही नाकाम बनाया, जो कि मुस्लिम सल्तनत के लिए काम कर रहे थे। इसके अलावा मुस्लिम सल्तनत बहीरा रूम में अपना असर और रसूख मज़ीद बढ़ाती गई और किब्रस और क्रेट के साथ साथ सिसली के मकाम तक फैल गई। दूसरी जानब शाम की ताकतवर फ़ौज ने मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की क़यादत में अर्मीनिया फ़तह कर लिया और अनातोलिया पर हमले करना शुरू कर दिए। खलीफा के एक और रिश्तेदार अब्दुल्ला बिन अमर की फ़ौजें ससानी हुकूमत पर मज़ीद हमले करते हुए फ़ारस के अंदर तक पहुँच गईं, लेकिन फतूहात इस तेज़ी से ना आ रही थीं जिस तेज़ी से खलीफा सानी उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में आ रही थीं। ससानी शहनशाह यज़दगर मुसलसल दफ़ाई हिकमत अमली में रहा और मुसलमान फ़ौजों ने 651 तक खरासान भी फ़तह कर लिया। मुस्लिम रियासत इराक़ से वस्ती एशिया के किनारों तक फैल गई। लेकिन आप इसे बदकिस्मती कहें या कुछ और, क्योंकि इन फतूहात के बावजूद भी अवाम में खलीफा को वो मकबूलियत हासिल ना हुई थी जो कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा के तौर पर हुई थी। लेकिन तारीख दानों के मुताबिक कम मकबूलियत की कुछ वजूहात थीं। इनमें से कुछ वजूहात ये हैं कि फ़ौजों की फतूहात में वो तेज़ी ना थी जो कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में थी। जब फतूहात सुस्त रफ्तार में चल रही थीं तो माल गनीमत में भी कमी आ गई, और दूसरा अवाम में इनकी कम मकबूलियत की वजह यह भी हो सकती है कि इनका अपने रिश्तेदारों को नवाजना। हालांकि इनके रिश्तेदारों में कुछ की तकर्रियाँ तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हुई थी। जो रिश्तेदार इन्होंने तैनात किए थे, इनकी बदइंतज़ामी के कुछ वाक़यात रिपोर्ट हुए, लेकिन ये सब कोई इतने बड़े मसले ना थे जो खलीफा को इक़्तिदार से हटाने का सबब बने। लेकिन फिर आया साल 656 ईस्वी। मिस्र के कुछ फ़ौजी खलीफा की मिस्र में माल गनीमत की पॉलिसियों की शिकायत लेकर मदीना पहुँचे, तो खलीफा ने इनके मसले को सुना
اور مصر کے گورنر کو بہتری کے اقدامات کرنے کے لیے ایک خط لکھا۔ لیکن یہاں خلافت راشدہ کی تاریخ کا وہ المناک واقعہ پیش آیا جسے کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ کسی نے خلیفہ کے خط کو بدل دیا اور اس میں ان فوجیوں کی پھانسی کا حکم گورنر کو دے دیا۔ ان سپاہیوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے مصر جانے کے بجائے مدینہ واپسی کا فیصلہ کیا۔ ان باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے لوگوں کو یہ حکم دینے سے انکار کر دیا کہ وہ خود کو مسلح کریں اور ان باغیوں سے لڑیں، اور ساتھ ہی اپنے رشتہ دار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی اپنی مدد کے لیے شام کی فوج بھیجنے سے روک دیا، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر میں خون بہے۔ اس وقت مدینہ کے بہت سے صحابہ نے اس بغاوت کی مخالفت کی، لیکن وہ اس بغاوت کو روکنے میں بے بس تھے۔ مدینہ میں مارشل لا کا راج تھا اور مدینہ کے لوگ صرف بے بسی میں یہ واقعہ دیکھ سکتے تھے۔ اور بالآخر 17 جون 656 عیسوی کی صبح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ان باغیوں نے شہید کر دیا۔ ان کی موت کے ساتھ ہی امت مسلمہ کا اتحاد بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہسٹری آف اسلام کی تیسری قسط۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے واقعات کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے مسلم ریاست کو فتنوں نے گھیر لیا۔ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں، لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ مستقبل کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔